हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द रेलवे मैन पर। तो आज हम लोग बैगन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो एक वीडियो में टोटल क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ये पार्ट 1 है, ऐसे ही 5-6 पार्ट में आ जाएगा टोटल क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ गुड्स बैगन इज। किसी माल बैगन का मानक पहिया गेज क्या होगा? 1600 mm। ऑप्शन नंबर सी 1600 mm। बात किया जाए इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा 1602, मिनिमम हो जाएगा 1599। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स बैगन। किसी गुड्स बैगन का न्यूनतम पहिया गेज क्या हो जाएगा? 1599। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स बैगन इज। किसी गुड्स बैगन का अधिकतम पहिया गेज क्या हो जाएगा? 1602। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर व्हील ट्रॉली ऑन द सेम एक्सल ऑन बीजी बोगी वैगन इज। सेम एक्सल की बात कर रहा है। 0.5 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेम एक्सल 0.5, सेम ट्रॉली पूछ देगा तो सेम ट्रॉली, तो सेम ट्रॉली में हो जाएगा 13 mm। और सेम बैगन अगर बोलेगा तो हो जाएगा 25 mm। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेम एक्सल बोला है। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर व्हील ट्रॉली ऑन द सेम ट्रॉली बीजी बोगी बैगन व्हील चेंजिंग द व्हील वे। ब्रॉड गेज के बैगन बोगी की एक 4 पहिए वाली ट्रॉली के लिए एक ही ट्रॉली में पहिए बदलते समय व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होगी? हम बताए थे सेम एक्सल रहेगा 0.5 होगा, यहाँ है सेम ट्रॉली में क्या हो जाएगा? 13 mm। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 13 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर व्हील लेड ट्रॉली ऑन द सेम बैगन बीजी बोगी बैगन व्हील चेंजिंग द व्हीलिज। ब्रॉड गेज के बैगन बोगी की एक 4 पहिए वाली ट्रॉली के लिए एक ही बैगन में पहिए बदलते समय व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होगी? वो था सेम ट्रॉली है, सेम बैगन। देख, सेम बैगन में कितना बताए थे? 25 mm। ऑप्शन नंबर बी 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 6 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम एक्सल। सेम एक्सल की बात आ गया 0.5 mm। ऑप्शन नंबर बी 6 व्हील है, ये भी देखना 6 व्हील, चाहे 4 व्हील है चाहे 6 व्हील है, सेम ही होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 6 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम ट्रॉली बीजी बोगी वैगन व्हील चेंजिंग द व्हील इज। ब्रॉड गेज के बैगन बोगी की एक 6 पहिए वाली ट्रॉली के लिए एक ही ट्रॉली में पहिए बदलते समय व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होगी? इसमें चेंज है, इसमें 6 व्हील बोल रहा है, सेम ट्रॉली, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 mm। ध्यान रखिएगा 6 व्हील में सेम ट्रॉली में 6 mm। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 mm। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 6 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम बैगन बीजी बोगी बैगन व्हील चेंजिंग द व्हील इज। ब्रॉड गेज के बैगन बोगी की एक 6 पहियों वाले ट्रॉली के लिए एक ही बैगन में पहिए बदलते समय व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होगी? इसमें भी क्या बोल रहा है? 6 व्हील है, सेम बैगन,
इसका हो जाएगा 13 mm, 13 mm। सही उत्तर हो जाएगा 13 mm। सॉरी सॉरी, ये सेम 6 व्हील है ना, सेम बैगन है चाहे सेम ट्रॉली, इसका 6 mm ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, permissible variation in new wheel tread diameter for 6 wheeled unit on the same axle on BG bogie वैगन wheel is। ब्रॉड गेज के वैगन बोगी की एक 6 पहिए वाली यूनिट के लिए एक ही धुरी पर नए पहिए व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होगी। सेम एक्सेल की बात कर रहा है, 0.5 mm। सही उत्तर हो जाएगा 0.5 mm। ये सिर्फ देखना है, सेम एक्सेल है, सेम ट्रॉली है, सेम वैगन है, ये सिर्फ देखना है बस। अगर 4 व्हील वाला रहे तो बताइए, सेम एक्सेल पर 0.5, सेम ट्रॉली पर 5, सॉरी सेम ट्रॉली पर 13 और सेम वैगन पर 25 mm। और 6 व्हील के रहे फॉर सेम एक्सेल 0.5 और बाकी ट्रॉली रहे चाहे वैगन रहे 6 व्हील में, उसका 6 mm हो जाएगा। permissible variation in wheel tray diameter for 6 wheel unit on the same trolley on BG bogie वैगन wheel changing the wheel। ब्रॉड गेज के वैगन बोगी की एक 6 पहिए वाली यूनिट के लिए एक ही ट्रॉली में पहिए बदलते समय व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होगी। इसमें क्या पड़ रहा है, 6 व्हील है, सेम ट्रॉली, तो कितना हो जाएगा 6 mm। राइट आंसर, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 mm। permissible variation in wheel tray diameter for 6 wheel unit on the same wagon on BG bogie wagon wheel changing the wheel is। सेम वैगन बोल रहा ना, सेम ट्रॉली रहे चाहे सेम वैगन, 6 व्हील है तो 6 mm। सही उत्तर हो जाएगा 6 mm। permissible variation in new wheel tray diameter for 4 wheel unit on the same axle BG बोगी वैगन इज। ब्रॉड गेज के वैगन बोगी के एक ही 4 पहिए वाली यूनिट के लिए एक ही धुरी पर नए पहिए व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होगी। तो इसमें बोला 4 व्हीलेड सेम एक्सल, तो सेम एक्सल में कितना हो जाएगा 0.5 mm। सही उत्तर हो जाएगा 0.5 mm। क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ये सब क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। permissible variation in wheel tray diameter 4 wheel unit on the same wagon on BG bogie wagon wheel changing the wheel। ब्रॉड गेज के वैगन बोगी के एक 4 पहिए वाली यूनिट के लिए एक ही वैगन में पहिए बदलते समय व्यास अनुमेय कितना थे। 4 व्हीलर बोल रहा है, सेम वैगन कितना हो जाए 25 mm। सही उत्तर से 25 mm। द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज व्हेन थिकनेस इज। एयर ब्रेक ट्रेन के लिए यार्ड में कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मोटाई होने पर बदलनी चाहिए, मतलब कितना होने पर बदलनी चाहिए, 10 mm। ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 10 mm। द स्टैंडर्ड गैप बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक इन बॉक्स वैगन इज। एक बॉक्स वैगन में पहिए और ब्रेक ब्लॉक के बीच मानक दरार कितना है। 6.25 mm। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.25 mm। ऑप्शन नंबर सी। ऑफ विच ब्रेक वैन द क्विक कपलिंग इज द पार्ट। क्विक कपलर किस ब्रेक वैन का हिस्सा है। क्विक कपलर किस ब्रेक वैन का हिस्सा है, BVZC। BVZC ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BVZC। द F टाइप वैक्यूम सिलेंडर ऑफ 533 mm
डायमीटर इज यूज्ड इन 533 व्यास का एफ प्रकार का वैक्यूम सिलेंडर प्रयोग किया जाता है। BRH में प्रयोग किया जाता है। एफ टाइप का वैक्यूम सिलेंडर BRH में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इन बॉक्स या BCXT वैगन द डिस्टेंस बिटवीन हेड स्टॉक और इंड ऑफ ट्रेन पाइप इज। बॉक्स BCXT में हेड स्टॉक और ट्रेन पाइप के अंत के बीच की दूरी 516 mm नहीं 216 mm सॉरी 216 mm होगा। सही उत्तर 216 mm। व्हाट इज द लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन। 9784 mm। बॉक्सर वैगन का हेड स्टॉक की लंबाई कितना होगा 9784 mm। तो लेंथ ओवर कपलर का कितना हो जाएगा 10,713 mm। लेंथ ओवर कपलर इथा लेंथ ओवर हेड स्टॉक। टेयर वेट ऑफ द बॉक्सन वैगन। खाली बॉक्सन वैगन का वजन कितना होगा 22.47 टन। ऑप्शन नंबर बी 22.47 टन टेयर वेट बॉक्सन वैगन का। टेयर वेट ऑफ द BRN वैगन। खाली BRN वैगन का वजन कितना होगा 24.4 टन। ऑप्शन नंबर बी 24.4 टन सही उत्तर हो जाएगा 24.4 टन। व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन के युग्मों के बीच की लंबाई कितनी होगा अभी बताए थे। लेंथ ओवर कपलर 10,713 mm। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10,713 mm। व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द BCN वैगन। BCN वैगन के युग्मों के बीच की लंबाई कितनी होगी। लेंथ ओवर कपलर 15,429 mm। ऑप्शन नंबर सी 15,429 mm। व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द BRN वैगन। BRN वैगन के युग्मों के बीच की लंबाई कितनी होगी इसका हो जाएगा 14,645 mm। ऑप्शन नंबर ए। ग्रोस लोड ऑफ द बॉक्सन वैगन इज। बॉक्सन वैगन का सकल भार कितना हो जाएगा 81.28 टन। ऑप्शन नंबर बी ग्रोस लोड। ग्रोस लोड ऑफ द BRN वैगन। BRN वैगन का सकल भार कितना हो जाएगा 81.3 टन। ऑप्शन नंबर सी। एक्सल लोड ऑफ द ब्रेक वैन गुड्स BCG इज। ब्रेक वैन गुड्स यानी BCG का धुरा भार कितना है 16.3 टन। ऑप्शन नंबर सी 16.3 टन। ब्रेक वैन यानी माल BVG का पहिया व्यास ट्रेड पर कितना होगा। व्हाट इज द व्हील डायमीटर ऑन द ट्रेड ऑफ द ब्रेक वैन गुड्स BVG। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1090 mm। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। ट्रेन बिछड़ना यानी दुर्घटना मैनुअल के तहत है किसके तहत है। ऑप्शन नंबर सी J5 क्लास। ट्रेन बिछड़ना या दुर्घटना मैनुअल के तहत है और किस क्लास के तहत आता है J5 क्लास। ओवरऑल हाइट ऑफ BOBR वैगन फ्रॉम रेल लेवल इज। रेलवे लाइन स्तर से BOBR वैगन का कुल ऊंचाई कितना होगा 3735 mm। ऑप्शन नंबर ए 3735 mm। इन व्हाट टाइप ऑफ डेपो द ROH ऑफ एयर ब्रेक वैगन शुड नॉट बी कैरिड आउट। किस प्रकार के डिपो में एयर ब्रेक वैगन का आरोच नहीं किया जाना चाहिए। डी कैटेगरी में आरोच नहीं होता है।
इन वेल्डिंग रिपेयर इन यूआईसी ट्रॉली व्हाट आरडीएसओ पम्पलेट इज यूज्ड। यूआईसी ट्रॉली में वेल्डिंग की मरम्मत में किस आरडीएसओ पम्पलेट का उपयोग किया जाता है, यानी किसके अंतर्गत देखा जाता है। R7 ऑप्शन नंबर बी R7 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑन BOBR वैगन इज। BOBR वैगन पर दरवाजे के संचालन के लिए कितना न्यूनतम दबाव आवश्यक है। 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी मिनिमम प्रेशर। द F टाइप वैक्यूम सिलेंडर ऑफ 560 mm डायमीटर यूज इन। 560 mm व्यास का F प्रकार का वैक्यूम सिलेंडर प्रयोग होता है। F टाइप वैक्यूम सिलेंडर किस में होता है। बॉक्स में होता है BOX ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ साइड ऑपरेटेड हैंड ब्रेक व्हील फॉर बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन के लिए साइड ऑपरेट हैंड ब्रेक व्हील का व्यास कितना होता है। 610 mm ऑप्शन नंबर बी। बॉक्सन वैगन के लिए साइड ऑपरेटर हैंड ब्रेक व्हील का व्यास 610 mm ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेयर वेट ऑफ द बीसीएन वैगन इज। खाली बीसीएन वैगन का वजन कितना होता है 27.20 टन ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ ड्रॉ गियर यूज इन ब्रेक वैन गुड्स BVG। ब्रेक वैन गुड्स BVG में किस प्रकार के ड्रॉ गियर का उपयोग किया जाता है। HT कपलिंग ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा HT कपलिंग। मैक्सिमम प्रेशर फॉर डोर ऑपरेशन ऑन BOBR वैगन शुड नॉट एक्सीड। BOBR वैगन पर दरवाजे के संचालन के लिए अधिकतम दबाव कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। 8.56 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। लेंथ ओवर बफर कपलर ऑफ द ब्रेक बैन मैच ट्रक BVMG। ब्रेक बैन मैच ट्रक BVM के बफर युग्म के बीच की लंबाई कितना होता है 7213 यानी 7213 mm ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हील बेस ऑफ द ब्रेक बैन मैच ट्रक BVM इज। ब्रेक बैन मैच ट्रक BVM का व्हील बेस कितना होता है 3505 mm ऑप्शन नंबर सी 3505 mm। न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट POH कब होगा। नवनिर्मित बॉक्सन वैगन का पहला POH 6 साल ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 6 साल। न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज। नवनिर्मित BLC कंटेनर वैगन के पहला POH का अवधि कितना होता है 6 साल ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 साल। द बॉक्स बोगी इज डिजाइन फॉर एन एक्सल लोड ऑफ। बॉक्स बोगी डिजाइन किया गया कितने दूरी भार के लिए 20.30 टन ऑप्शन नंबर सी 20.30 टन। ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज। ब्रॉड गेज ट्रैक गेज कितना होगा 1676 mm ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 1676 mm। टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन ब्रेक वैन गुड्स। ब्रेक वैन गुड्स में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम किस प्रकार के हैं वैक्यूम ब्रेक ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ब्रेक सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूम ब्रेक। POH ऑफ BG ब्रेक वैन इज। BG ब्रेक वैन का POH कितने समय पर होता है 2 साल में 2 ईयर्स ऑप्शन नंबर बी 2 साल सही उत्तर हो जाएगा 2 साल। टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्ट्रिज टाइप रोलर बेरिंग कैप स्क्रू इज। कारतूस प्रकार के रोलर बेरिंग कैप स्क्रू का टॉर्क वैल्यू क्या 40 kg मीटर
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 40 kg मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फुलक्रम ब्रैकेट एंड द पिस्टन रॉड आई विच शैल बी। ब्रेक सिलेंडर फुलक्रम ब्रैकेट और पिस्टन रॉड आई के केंद्रों के बीच की दूरी होगा 782 ± 5 mm। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। द क्लियरेंस बिटवीन पिन्स एंड बुश शुड नॉट एक्सीड। पिन और बुश के बीच निकासी अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना mm से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1.5 mm। 1.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, अब अगले टाइप में देखेंगे। धन्यवाद।